हेलो फ्रेंड, मैं लियाकत अहमद। आप देख रहे हैं स्टडी इंडिया 95। फ्रेंड, मैं हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हर परीक्षाओं के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हिंदी का टॉप 50 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आप स्टेट लेवल का दे रहे हों, चाहे वो आप केंद्र लेवल का परीक्षा दे रहे हों, दोनों परीक्षाओं के लिए, दोनों अलग अलग राज्यों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आने वाले हैं, चाहे वो आपका पेट हो रहा हो, चाहे यूपी टेट हो रहा हो, चाहे सुपर टेट हो रहा हो, चाहे रीट हो रहा हो। हर परीक्षाओं के लिए टॉप 50 क्वेश्चन हैं जो कि हिंदी साहित्य का निचोड़ है। तो मित्रों, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया। किसके द्वारा अंग्रेजी भाषा को भारत में आरंभ किया गया शिक्षा के रूप में? तो लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारंभ किया गया। लॉर्ड मैकाले द्वारा भारत में जो अंग्रेजी भाषा को लागू किया गया, लॉर्ड मैकाले ने अपने वुड घोषणा पत्र में बताया। लॉर्ड मैकाले का जो वुड घोषणा पत्र था, उसमें उन्होंने अपने वुड घोषणा पत्र को 1935 में दिया। तो अगर प्रश्न आ जाए कि लॉर्ड मैकाले का वुड घोषणा पत्र कब आया, तो 1935 में आया। और उन्होंने इस शिक्षा में बताया था कि भारत के शिक्षा को ध्वस्त करने के लिए हम अपने स्टेट का एक भाषा, एक लैंग्वेज जो कि अंग्रेजी है, उसको भारत में लॉन्च करते हैं, जिससे भारत की संस्कृति मिट जाए, समाप्त हो जाए और हमारी जो संस्कृति है वो आगे बढ़ती रहे। वुड के घोषणा पत्र में लॉर्ड मैकाले ने कहा कि भारत के अगर नींव को कमज़ोर करना है, भारत की नींव को यदि कमज़ोर करना है तो उनकी शिक्षाओं को डैमेज करना होगा। इसलिए उन्होंने वुड घोषणा पत्र में अंग्रेजी भाषा को भारत में जोड़ने की, भारत की शिक्षा में जोड़ने की बात कही। वुड के घोषणा पत्र में लॉर्ड मैकाले ने कहा कि भारत के शिक्षा में, भारत की शिक्षा नीति में यदि हम वुड के घोषणा पत्र में अंग्रेजी को शामिल किया था, उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी केवल उन भारतीयों के लिए है, केवल 100% में से 90% जो है अंग्रेजी को अंग्रेज़ देखेंगे, हमारे लेवल के लोग देखेंगे। और जो 10% है, केवल 10% भारतीयों को शामिल किया गया कि अंग्रेजी की शिक्षा, उच्च लेवल की शिक्षा ले सकते हैं। 90% जो शिक्षा थी उच्च लेवल की, वो अंग्रेज लोग ही ले सकते थे, लेकिन 10% शिक्षा जो थी अंग्रेजी की वो भारतीय ले सकते थे। इसलिए क्योंकि जब ज़्यादा लोग भारतीय उच्च शिक्षा में जाएंगे नहीं तो वो अपनी स्थिति को, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर नहीं पाएंगे, तो उससे उनके देश का विनाश हो जाएगा, उनके शिक्षा का विनाश हो जाएगा, उनकी संस्कृति का विनाश हो जाएगा, हमारी संस्कृति बढ़ती चली जाएगी। तो अगर प्रश्न आ जाए कि लॉर्ड मैकाले ने अपना घोषणा पत्र कब दिया, तो लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले शिक्षा नीति 1935 में लागू किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसलिए उनको बता दिया कि आप उनको बेहतर देखें और उनके लॉर्ड मैकाले के बारे में बेहतर समझें। चलिए दूसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो उत्तर हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल है। कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल हैं। लल्लू लाल हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। और लल्लू लाल की जो रचना है प्रेम सागर, लल्लू लाल की सबसे फेमस रचना है प्रेम सागर, लल्लू लाल ने दिया है। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो उत्तर है परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है परीक्षा गुरु है। और परीक्षा गुरु के जो जनक हैं श्री निवास दास ओमंत हैं। परीक्षा गुरु के जनक श्री निवास दास ओमंत हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन है? हिंदी का प्रथम एकांकी कौन है? हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट है। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक विद्यापत हैं। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक विद्यापत हैं। विद्यापत को यदि प्रश्न आ जाए कि विद्यापत को किस नाम से जानते हैं, तो विद्यापत को मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैथिल कोकिल के नाम से। विद्यापत को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा पत्र? दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो उत्तर है सुधा वर्षण। कौन सा है? सुधा वर्षण। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन दोनों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित
पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उदंड मार्तंड। क्या है? उदंड मार्तंड। ये दोनों एग्जाम में, चाहे वो टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे अदर एग्जाम की परीक्षा में, दोनों परीक्षा जो 2 क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन कौन से? हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र। दैनिक समाचार पत्र का मतलब होता है जो परमानेंट कंटिन्यू न्यूज़पेपर आते हैं उसे दैनिक समाचार पत्र कहते हैं। लेकिन जो प्रकाशित पत्र लिखा है ये सर्वप्रथम पहली बार प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र, ठीक है, क्या है? अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं? तो अतीत के चलचित्र के रचयिता जो है महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा है। और महादेवी वर्मा की बहुत फेमस रचना है यामा। क्या है? यामा और निहार। यामा और निहार। महादेवी वर्मा को यामा के लिए साहित्य, हिंदी में साहित्य पुरस्कार मिला है। महादेवी वर्मा को हिंदी में पुरस्कार जो है यामा के लिए मिला है। ठीक है, यामा जो है इनकी सबसे फेमस रचना है। अगला क्वेश्चन हमारा है अपभ्रंश का वाल्मीकि। अपभ्रंश का वाल्मीकि क्या है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो उत्तर है स्वयंभू को। किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो उत्तर है हेमचंद्र थे। कौन थे? हेमचंद्र थे। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो उत्तर है पुष्पदंत। कौन है? पुष्पदंत हैं। अगला क्वेश्चन है अबला। ये जो है उपयुक्त पंक्त है, किसकी पंक्त है आपको बताना है, कहाँ से ली गई है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है, दूध और आँखों में पानी। उपयुक्त पंक्त किस काव्य की है? तो ये उपयुक्त पंक्त जो है यशोधरा से लिया गया है। किससे लिया गया है? यशोधरा से पंक्त ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस। रामचरितमानस को तुलसीदास ने, हमारे तुलसीदास जो कि अवध के हैं, और रामचरितमानस को तुलसीदास ने किसमें? अवधी भाषा में कन्वर्ट किया है। जो कि रामचरितमानस जो है वाल्मीकि द्वारा रचित थी, किसमें? संस्कृत में थी, लेकिन तुलसीदास जी ने वाल्मीकि के संस्कृत भाषा को अवधी भाषा में कन्वर्ट कर दिया, उसका अनुवाद कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अशोक के फूल। अगला क्वेश्चन है अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो उत्तर है अशोक के फूल निबंध के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अष्टाछाप। अष्टाछाप के सर्वप्रथम भक्त कवि कौन हैं? अष्टाछाप के सर्वप्रथम भक्त कवि कौन हैं? तो अष्टाछाप के सर्वप्रथम भक्त कवि हैं सूरदास। ठीक है, अगला यह है अष्टछाप के सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ, अष्टाछाप के सर्वश्रेष्ठ कहा गया है भक्त कवि, तो सूरदास हैं। तो दोस्तों इन टॉप 50 क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करिए और हर परीक्षाओं में आपको मिलेगा। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तथा बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी 95 से जुड़े रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए आपसे इजाज़त मांगता हूँ लियाकत अहमद। बाय बाय।